हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्या रह सकते शॉर्ट। क्या रह सकते शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी जो मैथ्स की क्लास है उसमें हमें करना है डीआई का एक एनदर पार्ट जिसे हम बोलते हैं कैसलेट। दिख रहा होगा आपको कैसलेट, और एक फॉर्म भी दिख रहा होगा कि किस तरह से जो है इस क्वेश्चन को लिखा गया है। ठीक है, ये अभी आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें कुछ डेटा दिए हुए हैं। इन पे बेस्ड इन्हें आपको पहले सॉल्व करना है और फिर इन पे बेस्ड ही आपको जो है 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने साथ में नहीं लिखे हैं क्योंकि अभी पहले क्या करना है हमें। पहले तो ये जान लो जो कैस्टेट होता है वो किस फॉर्म में आता है। वो किसी फिगर, किसी डायग्राम के फॉर्म में नहीं आता है, किसी ग्राफ के फॉर्म में नहीं आता है। वो आपको मिलता है बेसिकली जो है एक पैराग्राफ के फॉर्म में जिसमें बहुत सारे डेटा दिए हुए रहते हैं। ठीक है, इन डेटास को आपको क्या करना होता है, जो जो वैल्यूज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, जो जो चीजें कही जा रही है उसके अकॉर्डिंग उसे आपको सॉल्व करना होता है और सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसके बाद से फिर जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आपको सॉल्व करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक स्कूल में 2500 स्टूडेंट्स हैं। लड़कों का लड़कियों से क्रमशः 3:2 का अनुपात है। सभी छात्र अलग अलग खेल जैसे कि हॉकी, बॉक्सिंग, टेनिस, फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हैं। 28% लड़कियां हॉकी खेलती हैं, 16% लड़के टेनिस में हैं, 1/5 लड़के वॉलीबॉल में हैं। टेनिस में लड़कियों से लड़कों का क्रमशः अनुपात 2 और 3 का है। छात्रों की कुल संख्या के 25% बॉक्सिंग में है। वॉलीबॉल में जितने लड़के हैं उसमें उनकी 60% लड़कियां हैं। 22% लड़कियां फुटबॉल में हैं, शेष लड़कियां बॉक्सिंग में हैं। 18% लड़के हॉकी में हैं और बाकी फुटबॉल में हैं। मतलब कि आपको ये मालूम चल चुका है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गेम्स हैं, उसमें बॉयज एंड गर्ल्स का जो है अनुपात, या फिर आप कह सकते हो कि वैल्यूज जो है परसेंटेज में जो है आपको दी हुई है। क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड होगा। तो पहले आपको क्या निकालना होगा कि जो स्टूडेंट्स है 2500 उसमें से कितने बॉयज है कितने गर्ल्स हैं। अलग अलग गेम्स में बॉयज और गर्ल्स का क्या क्या मतलब इसमें जो है दिया गया है वैल्यू। ठीक है, मतलब बॉयज कितने फुटबॉल खेल रहे हैं, कितने गर्ल्स फुटबॉल खेल रही है, कितने बॉय टेनिस खेल रहे हैं, कितनी गर्ल्स टेनिस खेल रही है। ये सारा अलग अलग गेम्स के लिए हम निकाल लेंगे, और जब हम वो निकाल लेंगे ना तो फिर एक साल से सारे क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन अपना शुरू करेंगे यहीं से। ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक है, तरीका एक यही है कि पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक स्कूल में 2500 स्टूडेंट्स है, लड़कों का लड़कियों से क्रमशः अनुपात यानी कि बॉयज कितने हो गए। यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखो लड़कों की संख्या कितनी हो गई। लड़कों की संख्या, लड़के पहले है ना, यानी कि 3 वाला जो ये रेशियो है 3 वाला वो बॉयज का है यानी 3। और दोनों का टोटल कितना हो गया 3+2। ये तरीका होता है निकाल लेंगे ना 5। टोटल स्टूडेंट्स है 2500, यानी कि ये आपका कट गया तो ये हो गया आपका 1500, यानी कि 1500 लड़के हैं। ठीक है, और लड़कियां कितनी हो गई, तो अब पूरा नहीं लिख रही हूँ। लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, लड़कियों का रेशियो जो है वो 2 में है ना, तो 2/5 कर लेंगे। ठीक है, नीचे वाला जो होता है हमेशा टोटल होता है 1000। यानी कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या यहाँ से हमें क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग को आगे देखना होगा कि जो गेम्स है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें बॉयज एंड गर्ल्स का जो भी यहाँ पे रेशियो या परसेंटेज दिया हुआ है उनको मिला के उनकी वैल्यूज कितनी आ रही है। नेक्स्ट आपको देखो दिख रहा होगा यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग गेम्स है ना। यहाँ पे देखो लिखा है 28% लड़कियां हॉकी खेलती हैं। तो अब यहाँ पे चूंकि स्पेस को भी कवर करना है हमको उसी अकॉर्डिंग, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ सारी चीजें। ठीक है, तो देख सकते हो हॉकी, हॉकी में गर्ल्स, जी मीन्स गर्ल्स लिखूंगी और बी मीन्स बॉयज लिखूंगी। ठीक है, तो हॉकी में गर्ल्स कितनी है 28% है। तो 28% कितने का, जो लड़कियां हैं इनका 28%, यानी कि इसका 28% कितना हो चुका है आपका, यानी कि 280 लड़कियां जो है वो क्या करती हैं, हॉकी खेलती हैं। 16% लड़के टेनिस में है, 16% जो बॉयज है वो टेनिस में है। तो टेनिस निकालेंगे पहले, बॉयज जो जो दिया हुआ है वैसे निकालेंगे। बॉयज की संख्या कितनी है 1500 है, इसका कह रहा है कितना 16% कह रहा है, तो 15 × 16, चलो 15 × 16 240। ठीक है, यानी कि 240 लड़के जो हैं वो क्या हैं, टेनिस खेल रहे हैं। इसके बाद से कह रहा है 1/5 लड़के वॉलीबॉल में हैं, यानी 1/5 लड़के अगर वॉलीबॉल में हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो लड़कों का आपका यहाँ पे दिया हुआ है संख्या इसी का ना 1/5 होगा। तो इसका 1/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 300 लड़के जो है क्या है वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इसके बाद से आपका कह रहा है कि टेनिस में लड़कियों से लड़कों का क्रमशः अनुपात 2/3 का है।
ठीक है, टेनिस में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 2:3 है। और आपको ये भी पता है कि टेनिस में बॉयज कितने हैं, 240 है। यानी कि जो बॉयज का रेशियो है टेनिस वाला, वो कितना है, लड़कियों से लड़कों का अनुपात क्रमशः, यानी कि जो बाद वाला है ये क्या है, बॉयज का है। यही रेशियो दिया है ना, यानी कि इस 3 की वैल्यू जो है कितनी है, 240 है। जैसे कि अगर इसको हम 3x मान लें तो 3 की वैल्यू 240 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। तो यहाँ से आपको जो है टेनिस में गर्ल्स की जो संख्या है वो कितनी निकल के आएगी टेनिस में, तो टेनिस गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 2 से रेशियो है ना इनका, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल टू 160। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। इसके बाद से आपको कह रहा है कि छात्रों की कुल संख्या के 25% बॉक्सिंग में है। यानी कि छात्रों की जितनी संख्या है, टोटल कितनी संख्या है, 2500 है, इनका जो है 25% बॉक्सिंग में है। तो टोटल जो है आपका देख लो क्या कह रहा है, बॉक्सिंग का जो दे रहा है वो आपसे कह रहा है कि जितने बच्चे हैं इनका 25%, यानी कि 625 बच्चे बॉक्सिंग खेलते हैं। अभी बॉयज गर्ल्स का रेशियो इसमें नहीं पता है। फिर आपसे कह रहा है कि वॉलीबॉल में जितने लड़के हैं उसमें उनकी 60% लड़कियां हैं। तो वॉलीबॉल में लड़के कितने हैं, वॉलीबॉल के लिए कह रहा है ना। अच्छा, वॉलीबॉल में मैंने बॉयज गर्ल्स मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कहाँ है। 1.5 लड़के वॉलीबॉल, देखिए ये बॉयज का ही रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देना, बॉयज गर्ल्स में थोड़ा कंफ्यूज मत होना। आपसे कह रहा है कि वॉलीबॉल में जितने लड़के हैं उनकी 60% लड़कियां हैं। तो वॉलीबॉल में गर्ल्स कितनी हो गई, वॉलीबॉल में गर्ल्स कितनी हो चुकी हैं, जितने बॉयज हैं उनका 60%। देखो कितने हैं बॉयज, 300 है ना, तो 300 का 60% गर्ल्स ही हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है 180। ठीक है, ये समझ लो किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो सारी चीजें दी हुई हैं, बस हमें क्या करना है, अलग अलग करके उसको लिखना है। फिर आपसे कह रहा है कि 22% लड़कियां फुटबॉल में हैं, 22% लड़कियां, यानी कि फुटबॉल फुटबॉल में कितनी हैं गर्ल्स, 22% है। तो लड़कियां हैं कितनी, 1000 है ना, 1000 का हमें 22% निकालना होगा, तो ये आ जाएगा आपका 220। यानी कि 220 लड़कियां जो है फुटबॉल खेलती हैं। ओके, शेष लड़कियां बॉक्सिंग में हैं। ठीक है, शेष लड़कियां बॉक्सिंग में हैं, 18% लड़के हॉकी में हैं और बाकी फुटबॉल में हैं। तो एक बार आपका जो है हॉकी निकाल लेते हैं, हॉकी बॉयज। ठीक है, 18% लड़के हॉकी में हैं, यानी बॉयज कुल हैं कितने, 1500, और इनका 18% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 18 इंटू 15 कर लो यहाँ पे, 270। ठीक है, यानी कि 270 लड़के जो हैं आपके हॉकी में हैं। अब जितना लड़कियां हैं जितना लड़के हैं आपको सब पता हो चुका है। ठीक है, गेम्स कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 गेम्स थे। तो अब पांचों गेम में आपको सब कुछ पता हो चुका है, बस लास्ट का एक एक नहीं पता है। बिकॉज देखो यहाँ पे लिख रहा है शेष लड़कियां बॉक्सिंग में है, बाकी फुटबॉल में है। तो पहले गर्ल्स के लिए देख लेते हैं। तो गर्ल्स आपके पास टोटल कितनी है, गर्ल्स है आपके पास टोटल, रुक जाओ, हमें क्या निकालना है, बॉक्सिंग निकालना है ना, बॉक्सिंग गर्ल्स निकालना है हमें। तो यानी टोटल गर्ल्स कितनी है हमारे पास, टोटल गर्ल्स हमारे पास 1000 है। ठीक है, एक का आपको पता नहीं है, यही बॉक्सिंग गर्ल्स आपको नहीं पता है ना, बाकी सब पता है, यानी कि 4 का आपको पता है। अगर उन चारों को ऐड करके हम टोटल गर्ल्स में से माइनस कर दें तो बॉक्सिंग गर्ल्स का नंबर निकल जाएगा। तो बाकी देखो गर्ल्स कहाँ कहाँ है, एक हॉकी गर्ल्स है और एक टेनिस गर्ल है, 4 होना चाहिए, और एक वॉलीबॉल गर्ल है और एक फुटबॉल गर्ल है। सभी आपको पता हो चुका है, तो देख लो 180 है, 220 है, यहाँ से 280 है और यहाँ से 160 है। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है 8 8 देखो 16। ठीक है, 16 6 22 और 2 24, 840। यानी कि 840 आप इसमें से माइनस कर दो तो कितना हो गया, 840, और यहाँ से 60, यानी कि 160 हो गई बॉक्सिंग में गर्ल्स। शेष बॉयज जो है फुटबॉल में है। ठीक है, बाकी फुटबॉल में है, तो बाकी फुटबॉल में है, यानी कि फुटबॉल का जो है बॉयज का हमें नहीं निकल पा रहा है, तो फुटबॉल बॉयज निकाल लेंगे कितना है। तो फुटबॉल में देख लो बॉयज कितने हैं, 1500 है, बाकी 4 का हमें बॉयज ऐड कर लेना, यानी कि एक टेनिस वाला ऐड करना होगा, एक वॉलीबॉल ऐड करना होगा,
एक हॉकी ऐड करना होगा, और ओके, यहाँ पे देखो बॉक्सिंग वाला यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये टोटल संख्या दी हुई है 625 दी हुई है। अब इस 625 में गर्ल्स कितनी है, 160 हो गई है, तो बॉयज हम निकाल सकते हैं। तो पहले बॉक्सिंग बॉयज निकाल लेते हैं, उसके बाद से फुटबॉल निकालेंगे। तो बॉक्सिंग बॉयज निकाल लो। बॉक्सिंग बॉयज कितने हो गए भाई, टोटल कितने बॉक्सिंग में 625 है, 160 माइनस कर लेंगे, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 6 गया 6, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 465 बॉयज जो है वो बॉक्सिंग खेल रहे हैं। अब आपसे कह रहा है कि बाकी फुटबॉल में बॉयज हैं, तो फुटबॉल अब निकाल लो। टोटल बॉयज कितने हैं हमारे पास, टोटल बॉयज हैं हम लोग के पास 1500, और बाकी को ऐड कर लो। देखो बॉक्सिंग वाला ऐड किया, हॉकी वाला 270 ऐड किया, इसके बाद से जो हमें ऐड करना है बॉयज में वो है आपका टेनिस और वॉलीबॉल, यानी 240 और 300, ठीक है, 240 और 300, यानी 5 7 4 या 6 4 10 17, और देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 1275। तो 1275 में 25 जोड़ दोगे 1300 हो जाएगा, और 200 और, यानी कि 225 जो है बॉयज फुटबॉल खेलते हैं। ये एक अच्छी तरीके से आपको पूरा चार्ट मिल चुका है इसका, आप इसको देख लें। तो ये दिख रहा होगा आपको पूरी सारी चीजें इसमें, ठीक है ना, सारी चीजें। आई थिंक मैं जब पढ़ा रही थी तो मुझे लग रहा है ये टेनिस वाला पोर्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो ये चीज आप देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो शायद लिखते वक्त में जो है कैमरे की सेटिंग थोड़ी गड़बड़ थी, तो हो नहीं पाया या दिखा नहीं है आपको। तो ये सारा एक प्रोफार्मा है, उसमें से हम क्या करेंगे कि ये वाली जो चीजें हैं इन चीजों को बस रोकेंगे, और ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये मैं हटा दूंगी, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कैसलेट टाइप के क्वेश्चंस में एक बार आपने जो है सारी वैल्यूज को फाइंड कर लिया, उसके बाद से क्वेश्चंस में फिर आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सीधे और स्ट्रेट पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन भले करना होगा लेकिन बाकी चीजें जो है आपको नहीं करनी होती हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, फुटबॉल में कितने लड़के हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि आपने सारा कुछ पहले निकाल लिया है। फुटबॉल में लड़के कितने हैं, तो आप देख सकते हो फुटबॉल बॉयज यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा आपको, ये रहा 225। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिना कुछ किए सही है। टेनिस और वॉलीबॉल मिलाकर कुल कितनी लड़कियां हैं, तो टेनिस और वॉलीबॉल में गर्ल्स देख लीजिए, टेनिस में 160 है, ठीक है, और वॉलीबॉल में गर्ल्स कितनी है, तो ये भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कहीं 180। दोनों को ऐड कर लें, 0 8 से 14 और ये 340, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही है, ठीक है। बॉक्सिंग में कितनी लड़कियां हैं, तो बॉक्सिंग में जो गर्ल्स हैं वो आपको दिख रहा होगा यहाँ से 160, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही है। तो देखो 3 क्वेश्चन तो बिना कुछ किए ही हो गया यहाँ पे। तो वही चीज है कि कैसलेट में आपको पहले पूरा पैराग्राफ अच्छे से सॉल्व कर लेना है, उसके बाद से तुरंत बस क्या करना है, आपको आंसर पे टिक करते जाना है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हॉकी में लड़कों की संख्या इसी खेल में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो पूछ रहा है, मैंने आपको हमेशा बताया जिसका पूछता है वो हमेशा नीचे रहता है। हॉकी में लड़कों की संख्या, तो हॉकी में बॉयज कितने हैं, आप देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 270, यानी कि जो ये 270 है, हॉकी में गर्ल्स की संख्या कितनी है, ये है आपकी 280, यानी कि ये इसका कितना परसेंटेज है, बस यही निकालना था। तो ये देखो अब ये यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, चाहो तो आप इसको और स्मॉल कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही रहने दो, 2700/28, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, करके देख लो यहाँ पे 9, मुझे लग रहा है कि वो 9 टाइम्स जाना चाहिए, फिर भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। ये 9 टाइम देखो तो कितना हो जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा पहले ऑप्शन में यही 9 दिख रहा है, तो वही आंसर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये 180 आया, और ये देखो 6 टाइम जाएगा, तो 6 8 जा 48, ठीक है, यानी कि 96 समथिंग आ रहा है। तो यानी कि इसमें 96 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यानी कि ये 96 वाला ऑप्शन जो है, पहला वाला ऑप्शन, वो सही हो जाएगा, 96.43। और इसके आसपास का भी अगर कोई अदर ऑप्शन होता तो हमें उसे भी चेक करना पड़ता, बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन उससे मिलता जुलता नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, बॉक्सिंग में लड़कों की संख्या स्कूल में छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बॉक्सिंग में लड़कों की संख्या कितनी है, 465, स्कूल में स्टूडेंट्स कितने थे, 2500, ये इसका कितना परसेंट है, ठीक है। ये आ गया आपका 93/5, तो ये कितना हो गया, 5 1 5, ठीक है, 5 8 40 और 5 6 30, यानी 18.6% ऑप्शन नंबर डी
यहाँ से सही बन गया। तो ये रहा आज का पूरा 5 सेट का क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कैसलेट से अक्सर पूछा जाता है और काफ़ी स्कोरिंग भी होता है, काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। कैसलेट पे अगर आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा, इस पे और भी तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे। वैसे क्वेश्चन तो अभी और भी आपको जो है कंपटीशन लेवल के और भी कराए जाएंगे। ये सिर्फ मैं ये बता रही हूँ यहाँ पे कि किस किस तरह की डीआई होती है, कितने टाइप्स की डीआई होती है और किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।